आंवले का एक विशेष प्रयोग आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आंवले को हम माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कैसे प्रयोग में लाएं। क्या हमें इसे दान करना है कि हमें इसे ग्रहण करना है, या फिर इस आंवले के रस का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। आंवले से हम कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। दोस्तों, धन संबंधी यदि आपको परेशानी है तो इस आंवले का विशेष प्रयोग विशेष तिथियों में यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधी परेशानी दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं आपके घर। ऐसा हमारे ऋषि मुनि और हमारे देव मुनि कहते हैं, क्योंकि आंवला जो होता है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आयुर्वेद में ये वरदान है। आयुर्वेद में इसे सोना कहा जाता है। अब सोना कितना कीमती होता है, तो आप इस सोने का यदि दान करेंगे तो आपको लाभ तो होगा ही होगा। तो आप इस आंवले का प्रयोग विशेष तिथियों में करें। अब विशेष तिथियां कौन सी है? माघ महीने में गुप्त नवरात्रि आती है और गुप्त नवरात्रियों में इनका प्रयोग आपको करना है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि से संबंधित वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दी है कि कब समाप्त हो रही है और कब होगी शुरुआत, कैसे हम गुप्त तरीके से माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकें। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चेकआउट करें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे, तो आप वो देख सकते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रियों में आपको ये आंवले का विशेष प्रयोग करना है। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैम हमें आंवला नहीं मिल सकता। वैसे तो ऑनलाइन या आपके घर के आसपास मार्केट में हर समय ये अवेलेबल होता है। इन केस यदि आंवला नहीं मिलता है तो ऐसे में आप गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने के रस का प्रयोग या किसी भी फल का रस आप ले सकते हैं। गन्ने का रस हो या फिर अनार का रस हो, किसी भी फल का रस आप लेंगे। किसी में ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसी का आपको लेना है, अन्य का नहीं। अब इनके जूस को आप किस मात्रा में लेंगे पहले वो समझ लीजिए। जैसे 1 भाग ये आंवले का जूस या गन्ने का और 2 भाग जल, गंगा जल हो तो ज़्यादा अच्छा है। सबको अच्छे से कपड़े से छान लीजिए, क्योंकि जब हम श्रृंगी से अभिषेक करते हैं तो उसमें फंस जाता है, तो इसलिए पहले से कपड़े से छान लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब इन रस को आपको रेडी कर लेना है और अपने घर में पुरोहित बुलाकर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनवाएं और उस पर विधि विधान से हमें पुरोहित के मुखारविंद से जो रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से हम रुद्राभिषेक करते हैं वो हमें अपने घर में करवाना है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रुद्राभिषेक कराने में और भी धन की आवश्यकता होती है। हमें पुरोहित को भी देना पड़ता है, सभी के लिए श्रृंगार की सामग्री, फल, भोग, मिठाइयाँ, सभी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। तो यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, आप बहुत गरीबी से पीड़ित हैं, आपको धन की आवश्यकता है या आप कर्ज से परेशान हैं, जैसा भी है, तो आप मंदिर जाके स्वयं कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय है। शिवालय में इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि जो शिवालय का शिवलिंग होता है वो प्राण प्रतिष्ठित होता है और वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का ऑरा एक अलग प्रकार की एनर्जी लिए होता है। तो आप वहाँ पर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप वहाँ स्वयं से कर सकते हैं, लेकिन स्वयं से करने के लिए थोड़ा लंबे समय तक आपको करना होगा। तो आप आंवले का जूस या फिर गन्ने का जूस या फिर अनार का जूस, तीनों में से कोई भी प्रकार का जूस ले लें और उसमें बराबर मात्रा में या उससे दुगना मात्रा में जल मिलाएं। और चांदी का पात्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना पीतल, क्योंकि तांबे में खट्टी चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, तो तांबे का इस्तेमाल आप ना करें। शिवालय जाकर शिवलिंग पर स्वयं से अभिषेक करें। पहले जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद आप जल की धारा से भगवान शिव के मंत्रों से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। दोस्तों, आप धूप दीप भी दिखा सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। आप भगवान को प्रणाम करके, यदि पूरे नवरात्रि, जैसे कि 10 फरवरी से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, आप कर सकते हैं, या फिर अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक कर सकते हैं। ये भी माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो आप अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक करें, या लेकिन कंटिन्यू आपको करना है।
आप इस तरह से यदि करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आंवले के साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने की बात कही गई। सर्वप्रथम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा किया था और उसके नीचे ब्राह्मण को जिमाया था, जो कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ही थे। माता लक्ष्मी ने स्वयं भोजन पकाया था और उसी वृक्ष के नीचे ब्राह्मण स्वरूप माता लक्ष्मी ने खिलाया था और सभी चीज़ों को दान करते हुए स्वयं भी भोजन किया था। इसीलिए हर माह की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं पर सभी परिवार के लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। आप अपने घर में भी आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आंवले का वृक्ष दान नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, दर्शन से ही हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन आंवले का वृक्ष आप किसी मंदिर में लगाएं, पब्लिक प्लेस में लगाएं, स्कूल में लगाएं, लेकिन पेड़ का दान कहते हैं नहीं करना चाहिए। पेड़ का दान करने से हमारे लिए उतना शुभ नहीं माना जाता है, तो आप ये काम ना करें। लेकिन आंवले का दान तो हम कर ही सकते हैं। आंवले के दान से हम अपने आने वाले जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आप नियम से कार्तिक महीने में तो हर दिन एक आंवला दान करना ही चाहिए, लेकिन इस माघ के महीने में भी आप आंवले का दान और आंवले के रस से भगवान शिव का यदि अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। और दोस्तों, आंवले का सेवन भी आप किया करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आंवले का जूस सुबह सवेरे निहार मुंह पीने से हमारी पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसीलिए आंवले को आयुर्वेद में वरदान माना गया है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंवला खाने से हमें सर्दी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। सर्दी सही हो जाती है गुनगुने पानी में यदि आंवले का जूस हम लें तो। स्वयं भी आप जूस ले सकते हैं। आप मार्केट से जो आंवले का रस रेडीमेड आता है उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम फायदा करता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव चीज़ें मिली होती हैं। लंबे समय तक उसे अच्छा रखने के लिए आप फ्रेश आंवला खा भी सकते हैं। तो आज आपने जाना कि आंवले का कैसे प्रयोग हम भगवान शिव की पूजा में कर सकते हैं। और हम बात करें आंवले का फल, हम किसी भी देवी देवता को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले से आप कोई भी रेसिपी, मीठी चीज़ें बनाकर भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। तो आप अपने जीवन में आंवले का वृक्ष ज़रूर किसी भी पब्लिक प्लेस में लगाएं और आंवले का दान समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इन नवरात्रों में आंवले के रस से भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।